गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऑटोकैड का नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को बताऊंगा रेक्टेंगल कमांड, डोनट कमांड और सर्कल कमांड के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था आप लोग को ड्राइंग यूनिट कैसे सेट करते हैं, लिमिट कैसे सेट करते हैं और लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारा पुराना पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मैं क्या बोला, आप लोग को रेक्टेंगल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए आप लोग को क्या करना होगा। देखिए, रेक्टेंगल का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है REC इंटर। बेसिकली मैं आप लोग के लिए ऑटोकैड का मैं लिख के इसी में मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपको कमांड को देखने में कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं दूसरा पेज में भी लेके जा सकता हूँ। तो आज मैं सबसे पहले आप लोग के लिए लेके आया हूँ कौन सा कमांड, तो रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, तो रेक्टेंगल कमांड में सबसे पहले आप लोग को बताने वाला हूँ रेक्टेंगल कमांड होता क्या है। कि आप रेक्टेंगल कमांड की मदद से डायरेक्ट आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। हमने कल बताया था आपको लाइन कमांड, तो लाइन कमांड के मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। और तो ऑफ है अभी, तो मैं F8 करके क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। और मान लीजिए 100 इंटर और मुझे 50 लेना है, 50 इंटर, 100 इंटर और ऐसे में किया तो 50 इंटर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। लेकिन क्या है ना कि मेरा इसमें क्या लग जा रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। पहले मैं लाइन कमांड को एक्टिव किया, मैं 4 बार लाइन खींचा, तब मुझे क्या हुआ, यहाँ पे रेक्टेंगल बन के तब तैयार हुआ। तो ये मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए ऑटोकैड में रेक्टेंगल के लिए डायरेक्ट कमांड दिया गया है। तो रेक्टेंगल का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो क्या होता है, देखिए REC इंटर होता है। आप REC टाइप कीजिए, आप कमांड बार में REC और आप इंटर कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप REC इंटर करते हैं ना, यहाँ पे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कि आप रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट आप दीजिए। इसके बाद जो भी है सारा ब्रैकेट्स में कमांड है। तो हम पहला कौन सा फोकस करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को फोकस करेंगे। तो मैं क्या किया कि जो भी कॉर्नर आपको जहाँ जहाँ भी आपको कॉर्नर रखना है वहाँ पे आप माउस ले जाइए और एक से क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। देखिए मेरा जो कर्सर है ना अपोजिट राइट कॉर्नर में जाके अटक गया है। आप क्लिक कीजिएगा ऐसे तो अपोजिट कॉर्नर बन जाएगा। लेकिन क्या इसका आपको लंबाई चौड़ाई पता चला इस रेक्टेंगल का? नहीं। फिगर तो बन गया, आप रेक्टेंगल बना लिए, लेकिन इसका लंबाई और चौड़ाई आपको पता नहीं चला। तो ये जो तरीका है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको REC इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बोल रहा है तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कमांड बार में आप पढ़िए, फॉलो करते जाइए, कमांड बार में पढ़िए, फॉलो करते जाइए, आप लोग को सारा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अदर कॉर्नर पॉइंट आप लोग को पूछ रहा है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में एरिया, डायमेंशन, रोटेशन पूछ रहा है। ठीक है, रोटेशन को अभी साइड कीजिए, आप एरिया और डायमेंशन देखिए। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को अगर बना रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, या तो एरिया पता होना चाहिए या तो डायमेंशन पता होना चाहिए। तो अभी मैं एरिया को छोड़ देता हूँ, मेरे पास डायमेंशन है। मैं डायमेंशन जानता हूँ कि जो लंबाई है 100 है, चौड़ाई जो है वो 50 है। ठीक है, तो मैं डायमेंशन मेथड को चूज करता हूँ। और देखिए डायमेंशन का D जो है ना वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, ब्लू कलर में। तो कोड क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, तो REC इंटर करने के बाद पहला कॉर्नर पॉइंट जब हम लोग ने स्पेसिफाई कर दिया, तो हमको क्या करना है, डायमेंशन मेथड चूज करने के लिए D इंटर करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, D इंटर कर दिया। ठीक है, जैसे D टाइप करके इंटर किया, क्या हो गया, यहाँ पे स्पेसिफाई लेंथ पूछ रहा है। तो आप अब लंबाई दे सकते हैं, लंबाई क्या था 100 डालना है तो 100 इंटर। और उसके बाद जैसे ही हमने 100 इंटर किया, अभी चौड़ाई पूछ रहा है, स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो विड्थ आप कितना डाल रहे हैं, मान लीजिए मुझे 60 डालना है तो 60 इंटर। जैसे 60 इंटर किया, रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया 100/60 का। लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट अभी तक हम लोग अदर कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं किए, ओनली ये पॉइंट को हम लोग स्पेसिफाई किए, इसीलिए ये केवल फिक्स है। देखिए हम कहीं भी माउस को लेके ऊपर या नीचे कंफर्टेबल आपको जहाँ लगे वहाँ पे आपको इस प्रकार से एक बार लेफ्ट क्लिक को कर देना है।
जैसे ही हम लोग लेफ्ट क्लिक को लास्ट में करेंगे हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल में आप एरिया मेथड से भी बना सकते हैं। जब आप REC इंटर करते हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट आप लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप डायमेंशन मेथड नहीं एरिया मेथड से बनाना चाहते हैं तो एरिया के लिए ए हाईलाइट कर रहा है, आप ए इंटर कीजिए और इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, तो सिंपली मुझे एरिया नहीं पता है, मैं एट रैंडम 500 ले लेता हूँ, 500 इंटर। ठीक है, अब 500 जैसे किया, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ। अब आपको एरिया पता था, एरिया आपने पुट कर दिया 500। अब बोल रहा है कि आपको लंबाई या चौड़ाई आपको पता होना चाहिए, तो आपको लंबाई पता है या चौड़ाई पता है, तो सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अगर लंबाई पता होगा तो L देखिए ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहा है, और चौड़ाई अगर आपको पता होगा तो चौड़ाई आपका W ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहा होगा। फिलहाल मैं W ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो विड्थ है वो 200 रखना चाहता हूँ, तो 200, तो उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, कैलकुलेट करके एक रेक्टेंगल बना देगा, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, कमांड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, एरिया मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स भी डाल दिया है। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट कमांड क्या करना है, REC इंटर करना है, उसके बाद हम लोग स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, देन D इंटर फॉर डायमेंशन। अगर हमको डायमेंशन पता है तो हमने क्या किया था, D इंटर कर दिया था, डायमेंशन आ गया था। उसके बाद हम लोग लेंथ का वैल्यू डालें और फिर हम लोग लेंथ का वैल्यू डालें और विड्थ का वैल्यू डालें। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, अपोजिट साइड वाला कॉर्नर पॉइंट है उसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो गया, और सॉरी, तो ये हम रेक्टेंगल कमांड की मदद से रेक्टेंगल बना के हम लोग देख लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप रेक्टेंगल कमांड से रिलेटेड आपको मैं अपने टेलीग्राम लिंक में, जो स्टूडेंट कैट हब के नाम से ही है, उसमें आप जाइए और उसमें बहुत सारा नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। वो सारा क्वेश्चंस भी, कुछ फिगर्स भी दे दूंगा जो रेक्टेंगल कमांड से बनेगा, लाइन कमांड से बनेगा। ठीक है, तो उसको देख के आप प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। अब मैं दूसरा टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो है डोनट। ठीक है, तो डोनट क्या है भाई, तो देखिए डोनट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डोनट। डोनट क्या है, तो देखिए डोनट इस प्रकार का शेप का है, देखिए। ठीक है, आप सिंपली आप पाइप कलवर्ट देखे होंगे। अब पाइप कलवर्ट नहीं देखे होंगे तो फिर आप सिंपली पहले इस प्रकार का चॉकलेट आता था, आप देखते होंगे, पोलो चॉकलेट, वैसा ही शेप का है। ठीक है ना, तो ऐसा शेप को हम लोग डोनट बोलते हैं ऑटोकैड में। ठीक, तो डोनट कमांड का यूज़ मैं आगे बताऊंगा कैसे इसका यूज किया जाता है। फिलहाल इस कमांड को कैसे यूज किया जाता है वो मैं बताता हूँ। तो फिलहाल इस डोनट को कैसे बनाया जाता है वो चीज़ मैं अभी फिलहाल बताता हूँ। ठीक है, तो डोनट का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डोनट का शॉर्टकट कमांड क्या हो गया, DO इंटर। ठीक है, मुझे एक डोनट बनाना है। देखिए इसमें क्या होता है, एक इनर रेडियस होता है या डाया होता है, और एक आउटर डाया और रेडियस होता है। ठीक है, तो मैं डोनट कमांड के मदद से मैं यहाँ पे एक डोनट बनाऊंगा। ठीक है, तो शॉर्टकट कमांड डोनट का क्या हो गया, DO इंटर। जैसे हमने DO इंटर किया, यहाँ पे देखिए कमांड बार में पूछ रहा है स्पेसिफाई इन साइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो मुझे डोनट का क्या करना है, डायमीटर डालना है। ठीक, तो आप डायमीटर डालिए, जैसे कि मुझे 50 डायमीटर लेना है तो 50 इंटर किए। फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, ये बड़ा वाला जो डायमीटर है उसके बारे में पूछ रहा है, तो मैं मान लीजिए कि 80 डालता हूँ, तो 80 इंटर। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया, ये कर्सर के साथ अटैच हो गया। अब जहाँ जहाँ भी देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डोनट, मतलब जहाँ जहाँ आप स्पेसिफाई कीजिए डोनट को, वहाँ वहाँ डोनट क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी कमांड है, डोनट बहुत ही ज़्यादा इजी कमांड है। अब इसको डिलीट करना है तो मान लीजिए यहाँ पे मैं साइड में क्लिक किया, ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं आप, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ अंडू को, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। डोनट के लिए क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डीओ इंटर कीजिए। यहाँ पे पूछेगा कमांड बार में स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, आपको जो भी इंटरनल डाया रखना है आप रख दीजिए। जैसे कि मुझे 20 रखना है तो 20 रखें, और आउटसाइड डायमीटर मुझे 50 रखना है तो 50 इंटर, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आपको जैसा कंडीशन हो उतना वैल्यू रखिए, और जहाँ जहाँ क्लिक करते जाइएगा वहाँ वहाँ डोनट बन के तैयार हो जाएगा। कमांड से बाहर जाना है तो इंटर कीजिए, स्किप कीजिए या स्पेस बार दबाइए, ठीक है। तो ये आपका डोनट बन के तैयार हो गया। डोनट का शॉर्टकट कमांड डीओ इंटर, फिर क्या करना है, इन साइड डायमीटर को हम लोग पुट कर देंगे, आउटसाइड डायमीटर को पुट कर देंगे, ठीक है। और सेंटर पॉइंट हम क्लिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, डोनट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है। तो सर्कल, ऑटोकैड में सर्कल जो है वो कितना प्रकार का है, 1 2 3 4 5 6। देखिए कमांड बार है ना ऊपर में, सॉरी टूल बार है ना ऊपर में, ये टूल बार पे जाइए, देखिए आपको सर्कल दिखेगा, ड्रॉप डाउन कीजिएगा, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 प्रकार का सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो 6, जितना 6 प्रकार का सर्कल है वो अलग अलग है, ठीक है। एक ही कमांड है लेकिन सर्कल बनाने का तरीका हमारा अलग अलग प्रकार से है, ठीक है। तो पहला जो तरीका है आपका सेंटर रेडियस है, ठीक। अब ये सेंटर रेडियस क्या होता है भाई, देखिएगा सर्कल में आदमी हमेशा कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 5 प्रकार का सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 6 प्रकार का सर्कल दिया हुआ है। और लड़के लोग हमेशा मतलब सर्कल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, कि कैसे मतलब सर्कल बनेगा और 6 प्रकार कैसे होता है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो है सेंटर रेडियस, ठीक है। अब सेंटर रेडियस क्या होता है भाई, तो आप लोग को सबको पता होगा कि एक सर्कल है उसका क्या होता है, अगर हम सेंटर पे यहाँ से अगर यहाँ तक ऐसे एक लाइन बना देते हैं, मतलब ये सेंटर से यहाँ तक का वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस को बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या हमारा, सेंटर डायमीटर है, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो 2 पॉइंट सर्कल है, मतलब 2 पॉइंट की मदद से हम लोग सर्कल बनाते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक फिगर ही सारे को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए पहला जो मेथड हो गया वो क्या हो गया आपका, दूसरा मेथड क्या हो गया आपका, डायमीटर मेथड, पहला रेडियस मेथड। अब ये 2 पॉइंट सर्कल, मतलब कोई भी 2 पॉइंट को टच करते हुए मेरा एक सर्कल क्रिएट हुआ है, देखिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक लाइन का ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट रहा, तो ये दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक सर्कल का निर्माण। तीसरा जो है हमारा, मान लीजिए कि 3 पॉइंट है आपके पास इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ये हमारा एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट है आपके पास, 1 2 और 3, तो ये तीनों को टच करा के सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 10 10 रेडियस, मान लीजिए आपके पास 2 टेंजेंट साइड है और एक सर्कल आपका टच करा के, दोनों टेंजेंट को टच करा के एक सर्कल। उसके बाद आता है 3 टेंजेंट, ठीक है, मतलब 3 तो टेंजेंट जो टच करा के बने सर्कल, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोग को स्टार्टिंग से, ठीक। पहला नंबर है सेंटर रेडियस, ठीक। तो हम लोग जैसे ही सर्कल का जो शॉर्टकट कमांड होता है ना, देखिए सर्कल का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, सी इंटर होता है। तो जैसे ही हम लोग सर्कल के लिए सी टाइप करके इंटर जैसे ही करेंगे, हमारा क्या हुआ, सर्कल कमांड बार में आया और यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मतलब जो सर्कल आप बनाइएगा उसका सेंटर पॉइंट आप दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हम सेंटर किसके किसके लिए दे सकते हैं, सेंटर डायमीटर और सेंटर रेडियस, ठीक है। स्टार्टिंग में रेडियस फिर डायमीटर, दो ही मेथड में हम सेंटर दे सकते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पूछ ही रहा है सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर, ठीक है। इसके बाद सेंटर का ज़रूरत नहीं पड़ता हमारा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक, 10 10 रेडियस 10 10। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा सेंटर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम दो मेथड सेंटर से बना सकते हैं, तो हम सेंटर क्या किए, दे दिए। अब हम जैसे ही सेंटर दिए, क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस आपको पता है कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। जैसे हमने 20 इंटर रख दिया सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो 20 रेडियस हुआ तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 40, ठीक। अब यही चीज़ को हम सी इंटर जब करते हैं तो डायमीटर मेथड से बनाना है, सेंटर डायमीटर। सेकेंड वाला क्या है, सेंटर डायमीटर मेथड। तो सेंटर डायमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेंटर बोल रहा है सबसे पहले, तो सेंटर पॉइंट लेंगे, फिर हमको डायमीटर देना, यहाँ रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस नहीं चूज करना, हम लोग चल जाएंगे ब्रैकेट वाला। देखिए डायमीटर का डी जो है ना ब्लू कलर में है, जैसे ही हम लोग डी इंटर करेंगे डायमीटर का वैल्यू पूछने लगेगा। तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, उसके बाद डी इंटर। डी इंटर करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 40 इंटर करते हैं। देखिए ये दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है या डायमीटर बराबर है, दोनों अलग मेथड से बनाया है लेकिन दोनों सेम डायमेंशन का सर्कल बना, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा कौन सा, 2 पॉइंट सर्कल। तो इसके लिए भी हम शॉर्टकट कमांड क्या डालेंगे, सी इंटर ही करेंगे। सारे सर्कल का सी इंटर ही होता है शॉर्टकट। तो सी इंटर जैसे हम करेंगे, अब डायरेक्ट 2 पॉइंट सर्कल वहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ 2 पॉइंट सर्कल लिखा हुआ था। तो 2 पॉइंट सर्कल में आपका सेंटर नहीं आ रहा है, तो इस सेंटर को हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 3P 2P TTR, ठीक। तो हमको क्या करना है, 2 पॉइंट सर्कल बनाना है फिलहाल, क्योंकि हमको देखिए यहाँ 2 पॉइंट बोल रहा है। तो सी इंटर हम कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, 2 पॉइंट सर्कल को एक्टिव करने के लिए 2P पे जाके क्लिक करना है या 2P इंटर करना है। 2P लिखिए कमांड बार में और आप इंटर कीजिए। जैसे ही आप 2P इंटर कीजिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट इंड पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मैं क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट इंड पॉइंट दिया। अब बोल रहा है सेकेंड इंड पॉइंट। तो देखिए मुझे यहाँ पे लाइन यहाँ पे सर्कल चाहिए लास्ट, सेकेंड इंड पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो फर्स्ट इंड पॉइंट सेकेंड इंड पॉइंट सर्कल बन के तैयार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इजी क्या है हमारा, 2 पॉइंट सर्कल बनाना। और 3 पॉइंट सर्कल भी सेम टू सेम है। देखिए 2 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट सर्कल आता है। तो 3 पॉइंट सर्कल के लिए सेम हम लोग क्या करेंगे, सी इंटर करेंगे। सी इंटर करने के बाद सेंटर पॉइंट को छोड़ देंगे हम लोग, 3P 2P दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी 3 पॉइंट बनाना है, 2P ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो 3 पॉइंट के लिए 3P इंटर करना है, 3P इंटर। जैसे ही हम लोग 3P इंटर करते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल पूछ रहा है। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट सर्कल से हमने 3 बार टच करा के सर्कल को बना दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब 10 10 रेडियस, ठीक है। तो इसके लिए भी शॉर्टकट कमांड हम डालेंगे सी इंटर। अब 10 10 रेडियस क्या है भाई, इसके लिए आपको दो टेंजेंट, 2 बार 10 आ रहा है, 10 मतलब टेंजेंट। टेंजेंट पॉइंट किसको बोलते हैं, अगर एक लाइन कोई सर्कल से ऐसे ही बाहर से गुजर रहा हो केवल एक पॉइंट को टच करा के, ठीक है, तो वैसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार टेंजेंट आ रहा है तो 2 बार हमने टेंजेंट को बना दिया। अब हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। देखिए तो 10 10 रेडियस, तो हम लोग 10 10 रेडियस के लिए क्या करेंगे, सी इंटर करेंगे। सी इंटर करने के बाद 3P 2P और TTR लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, TTR प्रेस करके इंटर करेंगे। देखिए स्पेसिफाई पॉइंट एन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो मुझे पहला टेंजेंट इधर बनाना है, फिर देखिए सेकेंड पॉइंट बोल रहा है सेकेंड टेंजेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, रेडियस डाल देना है, तो मुझे 20 डाल देता हूँ, 20। तो यहाँ से 20 और यहाँ से 20 जहाँ तक आया वहाँ पे मेरा क्या होगा, सर्कल अपने आप टच हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार मैं क्या कर दिया, 10 10 रेडियस मेथड से सर्कल बना के रेडी कर दिया। अब लास्ट आता है आपका 10 10 10, ये 10 10 10। तो इसका शॉर्टकट कमांड नहीं है, आपको यही कमांड बार में, सॉरी यहीं पे आपको टूल बार में जाना होगा। टूल बार में जाने के बाद आप 10 10 10 लीजिए। देखिए पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट, आपका तीनों टेंजेंट से सट के एक सर्कल तैयार हो गया। तो सर्कल क्या है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस इसमें आपको स्टेप्स फॉलो करना होगा।
तो फिर आप केवल एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा और बहुत इजी वे में आप सर्कल को बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। ये आप देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कमांड को भी प्रैक्टिस कीजिए और इस कमांड को प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैं नोट्स और आपको मैं इससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स आएगा वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स कैड हब में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और डायग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए सारे मेथड से। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है, तो देखिए वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिए मैं कैसे कैसे बताया हूँ। ठीक है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए और कन्फ्यूज़न आए तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट्स कैड हब में। तो धन्यवाद।